पंकज पांडे वहां पर भाजपा नेता होने की हैसियत से गए थे या ब्राह्मण होने की हैसियत से गए थे? खुद को लेडी सिंघम और अपनी वृत्तांत सुना रही है, उससे कुछ नहीं होगा, काम करके बताइए। बाकी लोग चुप क्यों बैठे हैं? बाकी बहुत सारे लोग हैं। क्या वोट बैंक का मामला कह सकते हैं कि आदिवासी समाज जो है, अगर हम इस पर बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक प्रभावित होगा, या ये कह सकते हैं? और उसमें कुछ क्षेत्रीय नेताओं का हाथ कि सीधी में इस तरह की कार्रवाई होती है, मऊगंज में सब मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं, क्यों? आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दो तरह की कार्रवाइयां क्यों? मध्य प्रदेश का मऊगंज जिला जो रीवा से अलग होकर जिला बना है, मऊगंज जिले में दो विधानसभा है। एक विधानसभा है देवतलाव और दूसरी विधानसभा है मऊगंज। लेकिन यहाँ पर फर्क देख सकते हैं कि देवतलाव विधानसभा जो पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई है, लेकिन मऊगंज विधानसभा पूरी तरह से जल रही है। जब से मऊगंज जिला बना है तब से यहाँ लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में एक गडरा कांड भी सामने आया, जिसमें आदिवासियों के द्वारा एक ब्राह्मण युवक को बंधक बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आदिवासी परिवार के लोगों को पुलिस प्रशासन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करवा पाया। यानी कि जो अशोक कोल जिनकी मौत हुई थी, आदिवासी परिवारों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि अशोक कोल की यह मौत जो है हादसा नहीं बल्कि हत्या है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको जांच में संतुष्ट नहीं कर पाया और भ्रम में आके इतनी बड़ी वारदात जो है हो गई, जिसमें एक सनी द्विवेदी और एक पुलिस के जवान भी शहीद हुए। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंकज पांडे जी। तो हम मऊगंज जिले की इस गडरा वाले कांड पर हम पंकज पांडे से जानते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि आप इस घटना में सबसे बड़ी लापरवाही किसकी मानते हैं? देखिए, ये घटना जो है इसने पूरे मऊगंज जिले को शर्मसार किया है। जहाँ तक बात की जाए कि इस घटना के पीछे किसका मूल रूप से हाथ है या इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, तो प्रथम दृष्टया तो पूरी तरीके से इसमें प्रशासन का फेल्यूर है। क्योंकि जिस तरीके से इस घटना में कार्यवाही हुई वो कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी और प्रशासन का धीमापन, मतलब अगर प्रशासन इसको एक्शन मोड में लेके अगर काम करता तो कहीं ना कहीं जो घटना पूरे देश में छा गई वो हो सकता था कि बहुत सीमित सिस्टम में ख़त्म हो जाती। जी, तो क्या पंकज पांडे चाहेंगे कि इस घटना की जो है जीरो से जांच शुरू हो, यानी कि जब अशोक कोल की मौत हुई थी उस समय से लेकर अब तक की पूरी जांच हो? क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जांच तो हो चुकी है जी। जांच तो, ये घटना मैं आपको बताऊं, ये जुलाई महीने की 19 तारीख को ये घटना घटित हुई थी जी। और पिछले कल जो है इस घटना को 8 महीने पूरे हो गए। 8 महीने में उच्च स्तरीय जांच इसकी, चूँकि ज़िले में एडिशनल एसपी ही जांचकर्ता के रूप में एक बड़ा अधिकारी होता और उसकी जांच एडिशनल एसपी महोदय द्वारा की गई। जांच में ये साफ साफ आया कि उस अशोक कोल की जो मृत्यु हुई थी, हम मानते हैं कि वो भी घटना किसी के साथ भी हो वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। वो भैंस से टकराने के बाद सर में चोट आई थी और बाकायदा रिपोर्ट में भी ये चीज़ आई है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो एक्सीडेंट के कारण हुई है। अब किसी पर दबाव बना के या प्रशासन पर दबाव बना के या बार बार थाने में जाने से कोई घटना बदल थोड़ी जाएगी जी। जब ये स्पष्ट हो गया कि मृत्यु एक्सीडेंट से हुई है, दुर्घटना से हुई है, तो उसकी 50 बार जांच करा लो, जांच में आएगा तो वही। जी जी जी। कुल मिला के इसमें कमी ये रही कि कहीं ना कहीं उनको या तो समझाने में कमी रही या फिर उनको भड़काने वाले लोग इतने एक्टिव थे कि वो रोज़ यही काम कर रहे थे। एक शांति दूत है रफ़ीक करके पत्रकार, उसने पूरी तरीके से इस घटना में मुखबिरी का काम किया। इसने पूरी तरीके से उनको ये बताने का काम किया कि आज होली है, आज पुलिस बल की कमी है। और कहीं ना कहीं चूँकि मऊगंज जिला अभी नया बना है तो कहीं ना कहीं बल की कमी थी और होली होने के कारण उस दिन एकदम से प्रशासन भी जिस मुस्तैदी से काम करना था नहीं कर पाया। और सामान्य रूप से मऊगंज शांति का टापू हुआ करता था, लेकिन विगत कई दिनों से लगातार जिस तरीके से घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की हीला हवाली और पुलिस की कमजोरी है जिसका फ़ायदा अपराधियों द्वारा उठाया गया है। सबसे बड़ा मेरा सवाल यह है कि आप अभी कल पहाड़ी गए थे, आपने शायद पीड़ित परिवार से भी आप मिले, आप पहाड़ी में एक मैंने देखा प्रदर्शन भी हुआ। तो पंकज पांडे वहां पर भाजपा नेता होने की हैसियत से गए थे या ब्राह्मण होने की हैसियत से गए थे? समाज सेवा जब हम लोग करते हैं तो सामाजिक क्षेत्र में हमको समाज के हित में भी कार्य करना है और राजनीतिक हित में हमको सबके लिए कार्य करना है। इसलिए मैं वहाँ दोनों हैसियत से गया था, क्योंकि समाज का संतुलन बना रहे इसका लिए राजनीतिक दलों का ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना हो। और हम लोग चूँकि एक हमारा संगठन भी अखिल भारतीय विप्र परिषद और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो इस नाते से
चूँकि मेरा ये गृह जिला है तो जाना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और इस तरीके की घटना ब्राह्मण समाज के साथ घटित हुई है, निश्चित रूप से ये नृशंसा हत्या है जिसने पूरे मऊगंज को नहीं पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, जो एसआई ख़त्म हुए रामचरण गौतम जी, वो भी एक निर्मम हत्या है। और मैं समझता हूँ कि उसमें जितने लोग मारे गए उसमें लगभग 70% जो सिपाही थे वो हमारी समाज से आते हैं। और ये कहीं ना कहीं टारगेट करके मारपीट की गई है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो भी रही है। और मैं चाहता हूँ कि और भी बड़े से बड़े अधिकारी से इसकी जांच करानी चाहिए। या ये कहें कि बैच देखकर मारपीट हो रही थी? हाँ, कहा जा सकता है कि ये इसलिए कहा जा सकता है कि वहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी गए वो लोग कह रहे हैं कि पत्थर चले, तो ऐसे देख देख के पत्थर चल रहे थे क्या कि जो अन्य लोग थे उनको तो पत्थर लगा ही नहीं जी। जो वरिष्ठ अधिकारी जो पूरे मीडिया में लेडी सिंघम बनी हुई हैं जी, जो वहाँ 4 घंटे रहीं उनको एक खरोच तक नहीं आई। जी। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं एसडीओपी मैडम की बात कर रहा हूँ, अंकिता सुल्या की बात कर रहा हूँ। वो वहाँ बताइए, जब इतना गंभीर मामला जहाँ पे तहसीलदार के साथ इस तरीके की घटना हुई, वहाँ पे आप बताइए एक अधिकारी को, एक आदिवासी समुदाय जो कि लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होता है, वहाँ पे विदाउट वर्दी जाना चाहिए क्या? ऐसे समय पे बिना वेपन्स के जाना चाहिए क्या? बिना सुरक्षाकर्मी को वेपन्स के जाना चाहिए क्या? वहाँ पे यहाँ तक कि जो गार्ड भी गए, जो सुरक्षा बल के सशस्त्र सुरक्षा बल के जो जवान भी गए, सुनने में तो यार है कि उनके पास भी हथियार नहीं थे। इतनी बड़ी मतलब हीला हवाली। आप सिंघम तब कहलाती हैं जब आप वहाँ से सबको बचा के ले आती, वहाँ किसी को खरोच तक नहीं आती, वहाँ दुर्घटना को रोक दिया जाता, तब आप सिंघम कहलाती। आप भी सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए खुद को लेडी सिंघम और अपनी वृत्तांत तो सुना रही है, उससे कुछ नहीं होगा। काम करके बताइए। मीडिया में आने से सिंघम नहीं बनते या पिक्चर देखने से सिंघम कोई नहीं बनता है। वहाँ पे काम करिए। वहाँ पे अगर घटना को बहुत छोटे रूप से निपटा दिया जाता तब ये माना जाता है कि साहब आपने सिंघम की तरह काम किया। जी जी जी। एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है, आप पार्टी में बड़ा ओहदा रखते हैं, लेकिन अभी जो है विंध्य क्षेत्र के जो ब्राह्मण हैं, कहीं ना कहीं सवर्ण समाज है, उनको एक बात खटक रही है कि जिनको जो है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ के ब्राह्मणों ने बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठाया, बड़े बड़े पदों पर बैठाया कि जब हमारा मुश्किल वक्त आएगा तब हमारे पीछे ये खड़े मिलेंगे। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि सभी की सभी गायब है। सनी द्विवेदी के यहाँ कोई मिलने तक नहीं गया। शुक्ला जी गए थे शायद, राजेंद्र शुक्ला जी, बाकी जितने भी ब्राह्मण नेता हैं जो खुद को ब्राह्मण हितैषी बताते हैं, आज वो सब इस घटना के बाद साइलेंट हैं। तो इस पे क्या कहा जा सकता है? नहीं, देखिए, जैसे कि आपने कहा कि आज की डेट में विंध्य की बागडोर माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के हाथ में है। हम सबके नेता हैं वो, और उन्होंने चूँकि उस दिन घटना वाले दिन वो चूँकि बाहर थे, उनका बाकायदा सोशल मीडिया पे डला हुआ किसी राज्यपाल से वो मतलब दूसरे स्टेट में थे, और घटना के दूसरे दिन वो मृतक के परिवार को सांत्वना देने गए। उनने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी और घटना में त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा, प्रेशर बनाया प्रशासन को। उन्होंने कहा, पूरे प्रशासन को लेके पहुंचे थे और अभी तक में लगातार गिरफ्तारी चल रही है। बाकी लोग चुप क्यों बैठे हैं? बाकी बहुत सारे लोग हैं। क्या वोट बैंक का मामला कह सकते हैं कि आदिवासी समाज जो है, अगर हम इस पर बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक प्रभावित होगा, या ये कह सकते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। यहाँ से अगर कोई नेता होता इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में घटना घटी है, तो वो ज़रूर मुझे लगता है कि उसके बारे में बोलते। आपस में एक सबका कार्य क्षेत्र होता है, किसके कार्य क्षेत्र में बोलना है, सबका अपना अपना एक कार्य क्षेत्र है। तो मैं समझता हूँ सब अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और भाजपा के जिला मंत्री रामचरण शुक्ला जी भी मौजूद हैं। तो शुक्ला जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी सीधी में कुछ वर्ष पहले ही एक घटना हुई थी, पेशाब कांड, आपको याद होगा। पेशाब कांड में मैंने देखा और सभी ने देखा, प्रदेश ने देखा, उसको जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति, उसको बुलाया जाता है, उसका चरण वंदन किया जाता है और उसको जो है सुरक्षा भी दी जाती है, उसकी आर्थिक मदद भी की जाती है। लेकिन जब सनी द्विवेदी का मामला आता है तो सबके सब मौन धारण कर लेते हैं। ना तो सनी द्विवेदी के परिवार को कोई आर्थिक मदद मिलती है और ना कोई सुरक्षा का भरोसा मिलता है। तो इसे ये जो पार्टी का दोहरा मापदंड क्यों? आखिर आदिवासी जब वहाँ प्रभावित हुआ, पीड़ित हुआ, तो इस तरह की कार्रवाई हुई, और यहाँ मऊगंज वाली घटना पर पूरी सरकार चुप बैठी है, जिम्मेदार मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, सरकार तो अपना काम कर रही है। ये उस दिन की परिस्थितियाँ कुछ अलग थीं और तत्कालिक अधिकारियों ने सही निर्णय नहीं लिया, सही समय पे वहाँ नहीं पहुँचे, इस कारण ये घटना घट गई। इस मामले की न्यायिक जांच के लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है और पूरी तरह से सरकार
पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए लगी हुई है। चूँकि मामला ब्लाइंड है, इस मामले में गलती कहीं न कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संगठित होने की है और उन पर आदिवासी परिवार को उकसाने की है। उसमें कुछ लोकल कूटरचित घटना करके इस तरह की घटना को अंजाम दिए, ये तथ्य स्वीकार किया जा सकता है। जी जी। और उसमें कुछ क्षेत्रीय नेताओं का हाथ और एक पत्रकार जो वहाँ पहाड़ी से था। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि जो मदद सीधी में की गई आदिवासी परिवार के साथ, जो पीड़ित व्यक्ति था, वो मदद यहाँ पर क्यों नहीं मिल पाई? मेरा ये सवाल है, आखिर ऐसा क्यों, इतना लेट लतीफ़ी क्यों? अब सीधी की घटना के समय की परिस्थितियाँ अलग थी और आज के समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग है। अभी छतरपुर कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया बुलडोजर की। हाँ, जिस गाइडलाइन को जारी होने के बाद अभी हमको सब अलग परिस्थितियों से काम करना पड़ रहा है। उसके लिए कुछ गाइडलाइन निर्धारित है और निश्चित तौर पे वो प्रक्रिया होगी, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। जी जी। पंकज पांडे जी, आपसे भी मेरा इसी विषय पे सवाल है कि सीधी में इस तरह की कार्रवाई होती है, मऊगंज में सब मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं, क्यों? आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दो तरह की कार्रवाइयाँ क्यों? देखिए, तब नेतृत्वकर्ता कोई और थे जी, आज के नेतृत्वकर्ता कोई और है। और तब देखिए, आज जो घटना हुई है वो एक हत्या के रूप में घटना घटित हुई है ना, और रंजिश को लेके ये घटना बताई जा रही है। और जो सीधी में जो घटना घटित हुई थी वो आप सब जानते हैं कि एक पेशाब कांड था, उसका वीडियो वायरल हुआ था, है ना। और कहीं ना कहीं मानवता के नाते किसी के ऊपर पेशाब करना एक, मैं नहीं मानता कि ठीक कार्य है वो, चाहे किसी के द्वारा किया गया हो। और आपसी रंजिश से मर्डर होना तो एक अलग चीज़ हो गई, वो किसी के साथ भी हो सकता है। मारने वाला कभी इस पक्ष का होगा, कभी इस पक्ष का होगा। तो सरकार का अपना अपना एक किसी भी कार्य को लेके करने का नज़रिया होता है। तो अभी हमने बात करी पंकज पांडे जी से, राममणि शुक्ला जी से, तो जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारियां दी। तो मेरा नाम है संजय और कैमरे के पीछे हैं संदीप। देखते रहिए चीखती आवाज़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।